हेलो दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत है टीचर वीडियो चैनल पे। चलिए हम जानते हैं बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम में अमाशय के बारे में। अमाशय के बारे में हमने जान लिया था अगले दिन। आज हम जानेंगे अमाशय की हल्की फुल्की जो छूट गया था उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, छोटी आंत के बारे में। चलिए हम जानते हैं। पहले हम चित्र बना लेते हैं, अमाशय का चित्र बना लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। दोस्तों ये हालांकि वैसे चित्र मैं बना रहा हूं, मैंने आपको चित्र में बता दिया था अगले दिन। अमाशय के 3 भाग होते हैं, कौन कौन सा? कार्डिक, फंडिक और पाइलोनिक। कार्डिक में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड अधिक मात्रा में निकलने के कारण इसमें इसके अंदर की जो दीवार को सुरक्षित रखने का काम कौन करता है? म्यूकस। जब म्यूकस की मात्रा कम हो जाता है तो म्यूकस की मात्रा कम होने के कारण इसमें घाव होने लगता है और घाव धीरे धीरे गोल संरचना लेता है और घाव बहुत हो जाता है। म्यूकस के कम होने के कारण क्या होता है? अमाशय में घाव हो जाता है। फिर घाव हो जाता है, उस घाव को हम क्या करते हैं? उस घाव को हम क्या करते हैं? अल्सर करते हैं। घाव अल्सर करते हैं। पेप्टिन क्या करते हैं? पेप्टिन अल्सर करते हैं। ये घाव जानते हैं किसके होता है? ये घाव आप लंबे समय तक बहुत देर तक भूखे रहेंगे, अत्यधिक मात्रा में भूखे रहेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक भूखे रहेंगे, तब आपको भी हो जाएगा। संभावना कम है होने का। तो समझ लिए कि अल्सर कैसे होता है। अल्सर घाव कहाँ होता है? अमाशय में होता है। और घाव कैसा होता है? गोल सा होता है, धब्बे नुमा होता है। जैसे आप अपने फेस में, कितने को फेस में देखते होंगे कि धब्बा हो जाता है, फुंसी निकल जाता है कहीं कहीं, उसी तरह इसमें घाव हो जाता है। कैसा हो जाता है? उसी तरह घाव हो जाता है, अल्सर हो जाता है। तो अल्सर क्यों हो जाता है? म्यूकस के कम होने के कारण अल्सर हो जाता है। तो आपने जान लिया ये लंबे समय तक भूखे रहने के कारण होता है। और हम जानते हैं काइन के बारे में। काइन के बारे में मैंने बताया था, पाइलोनिक में भोजन जब स्रावित होता है तो काइन के रूप में छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में जाता है तो मैं आपको पहले काइन के बारे में बता दूं, पूरी तरह से जानकारी आप काइन के बारे में ले। मैं काइन करते रहता हूं तो आप समझते नहीं है काइन। तो चलिए मैं काइन के बारे में पूरी तरह से बता देता हूं। अमाशय में प्रोटीन के अलावा वसा का भी पाचन प्रारंभ होता है। जब आप प्रोटीन खाते हैं अमाशय में जाने के बाद वह किसमें बदल जाता है? वह पेप्टोन में बदल जाता है। तो आप जानिए वसा का भी पाचन होता है। पूरी तरह से पाचन नहीं होता है, हल्के फुल्के पाचन होता है। छोटी आंत में जाकर वो पाचन होता है। वसा जो होता है उससे छोटी आंत में पाचन होता है। तो मैं आपको वसा के बारे में छोटी आंत में बताऊंगा पूरी तरह से। वसा को पचाने के लिए गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम की आवश्यकता है। वसा को पचाने के लिए क्या चीज की आवश्यकता होती है? किस एंजाइम की आवश्यकता है? गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। किस चीज की आवश्यकता होती है वसा को पचाने के लिए? अमाशय में गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम वसा को फैटी एसिड किसमें बदल देता है? फैटी एसिड में बदल देता है। फैटी एसिड में बदल देता है और ग्लिसरॉल में भी बदल देता है। किसमें बदलता है? वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। इसके बाद भोजन का रूप बदल जाता है। किस तरह भोजन का रूप बदल जाता है? भोजन का रूप पूर्ण तरह से बदल जाता है। वह काइन का रूप ले लेता है। वह हल्के फुल्के काइन का रूप ले लेता है जो गाढ़े लय की तरह होता है। कैसा हो जाता है? एकदम लय की तरह हो जाता है, एकदम आप आटा सानते हुए देखे हैं घर में, मम्मी सानती होगी आपके घर में आटा, उसी तरह लय तो नहीं, कहिए, वो आटा टाइट रहता है।
जब आप पानी लेंगे, गैस पे चढ़ाएंगे और उसमें थोड़ा सा मैदा डाल दीजिए, स्पेन लीजिए, उसमें मैदा डाल दीजिए और उसे थोड़ी देर खदकाने के बाद लय बन जाता है। उसी तरह हो जाता है। आपने लय के बारे में भी जान लिया, चलिए आप जानते हैं लय की तरह हो जाता है, जिसे हम क्या करते हैं, कायम करते हैं। समझ लिया आपने कायम के बारे में। किसको कायम कहेंगे? वसा को फैटी एसिड में बदल देता है गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम या ग्लिसरॉल में बदल देता है और भोजन का पूर्ण रूप बदल जाता है, यह गाढ़े लय की तरह हो जाता है, आप जान गए। और जिसे हम क्या करते हैं, कायम करते हैं। आपने कायम के बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे किसके बारे में, हम किसके बारे में जानेंगे? छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। छोटी आंत में भोजन का जो पाचन होता है पूर्ण रूप से होता है। अमाशय के बाद भोजन का पाचन पूर्ण रूप से कहां होता है? छोटी आंत में होता है। आपने जान लिया। इसकी जो लंबाई होती है 6 मीटर होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर होता है। और चौड़ाई जब होता है, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। कितना? 2.5 सेंटीमीटर। अमाशय के बाद मैं बना रहा हूं चित्र आप देख के और उसके बाद समझे। चित्र देखकर समझना बहुत ही आसान होता है। चलिए चित्र बना लेते हैं। फिलहाल वैसे मैं चित्र बना रहा हूं। चित्र देखकर दोस्तों समझना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि आप उतना याद नहीं रख पाइएगा। याद नहीं रख पाइएगा तो आप चित्र आपको समझेंगे चित्र तो आप तुरंत वहां चित्र से ही सब चीज सॉल्व कर देंगे। चलिए चित्र मैंने बना लिया। आप देखते हैं चित्र में पूरी तरह से इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों ये क्या है? ये अमाशय है, ये अग्नाशय है। पूरी तरह से मैं चित्र बनाऊंगा। और ये क्या है? छोटी आंत। छोटी आंत का भाग है, यहां से यहां तक, पायलोडिक तक, यहां तक का भाग किसका है? छोटी आंत का। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए पहले हम जान लेते हैं। शाकाहारी जानवर देखते हैं। गाय क्या हो? शाकाहारी। शाकाहारी जानवर में छोटी आंत की लंबाई अधिक होता है, क्योंकि सेल्यूलोज पचाने की क्षमता होती है। क्या होता है? सेल्यूलोज पचाने की क्षमता होती है। और मांसाहारी जानवर में छोटी आंत की लंबाई बहुत ही कम मात्रा में होता है। क्या होता है? बहुत ही कम मात्रा में होता है। और ये जो है मांसाहारी का छोटी आंत की लंबाई कम होता है और अपेक्षाकृत भोजन को सरल बना देता है। मांसाहारी जीव भोजन को सरल बना देता है। तो आपने जान लिया। अब हम जानते हैं इसके तीनों पार्ट्स के बारे में, तीनों भाग के बारे में।
तीनों भाग के बारे में हम जानेंगे तभी तो हम छोटी आंत को पूरी तरह से समझेंगे, तभी तो हम जानेंगे। नहीं समझेंगे तो क्या जानेंगे, कुछ नहीं। चलिए जानते हैं। पहला भाग होता है ग्रहणी। ग्रहणी को क्या कहते हैं, टेडुनम। दूसरा भाग आपका हो गया जेजुनम। सॉरी, जेजुनम। तीसरा भाग इलियम। तीसरा भाग क्या हो गया, इलियम। तीन भाग हो गया। ग्रहणी जो होता है यह ऊपर का भाग होता है। कार्डिक, फंडिक, पाइलोडिक। पाइलोडिक से सटा होता है। क्या होता है, पाइलोडिक। अमाशय का तीन भाग है, निचला भाग पाइलोडिक, पाइलोडिक से ये सटा होता है। कौन सटा होता है, ग्रहणी। ग्रहणी सटा होता है। ग्रहणी के बारे में हम पूरी तरीके से जानेंगे। चलिए हम ग्रहणी के बारे में जानते हैं। पहले हम इसको मिटा लेते हैं, उसके बारे में मैं लिख कर रखता हूं, उसके बाद मैं बताता हूं आपको। चलते हैं पक्वाशय के बारे में। ग्रहणी जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रहणी। इसका डेडुनम नाम थे। तो मैंने बताया था यह छोटी आंत का पहला भाग होता है। क्या होता है, पहला भाग। ये देख रहे हैं छोटी आंत का पहला भाग, ये क्या है, पहला भाग। छोटी आंत का पहला भाग अमाशय से जो लगा रहता है। अमाशय के बाद भोजन कायम बनकर ग्रहणी में जाता है। ये क्या है, ग्रहणी। पक्वाशय में जाता है, कायम बन, यहाँ जो भोजन जो है कायम बनकर ग्रहणी में जाता है। ग्रहणी में जाता है जहां उसमें पित्त मिल जाता है। यहाँ पित्त मिल जाता है। पित्त कहां बनता है, यकृत से। पित्त कहां बनता है, यकृत में। यकृत से किस में जाता है, पित्ताशय में। कहां जाएगा, पित्ताशय में। पित्ताशय में जाता है, वह क्षारीय बन जाता है। क्या बन जाता है, पित्ताशय से पित्त निकलता है तो भोजन कायम में चला जाता है, तो कायम क्षारीय हो जाता है। क्षारीय हो जाता है। ग्रहणी में किसी प्रकार का एंजाइम, जो हम कहते हैं एंजाइम, एंजाइम नहीं होता है। ग्रहणी में किसी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है। इसमें किसी प्रकार का एंजाइम नहीं होगा, बल्कि इसमें दो प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, दो प्रकार के हार्मोन। इसमें दो प्रकार के हार्मोन पाए। ग्रहणी जो है, पक्वाशय डेडुनम में दो प्रकार के क्या पाए जाते हैं, हार्मोन पाए जाते हैं। काइनिन, कोलिसिटोकाइनिन। दूसरा है सिकेटिन। दूसरा है सिकेटिन पाया जाता है। जानते हैं कोलिसिस्टोकाइन के बारे में। किसके बारे में, कोलिसिस्टोकाइन के बारे में। यह पित्ताशय के पित्त निकलने के लिए उत्तेजित करता है। पित्ताशय से जो, यहाँ देख रहे हैं पित्ताशय, यहाँ से जो निकलने के लिए उत्तेजित करता है। कोलिसिस्टोकाइन क्या करता है, पित्ताशय से पित्त निकालने के लिए उत्तेजित करता है, अग्रसर करता है। यकृत से बनता है। यकृत में जब पित्त बनता है, बूंद बूंद कर कहां जमा हो जाता है, पित्ताशय में। पित्ताशय में जमा होता है तो यह क्या करता है, कोलिसिस्टोकाइनिन
यानी इसको अग्रसित करता है, जाओ जाओ, ये फोर्स डालता है कि कहां जाओ, क्या है, गृहिणी पकवासे में जाने करता है, तो पकवासे में घूम घूम कर जाता है। उसके बाद उत्तेजित करता है ताकि भोजन क्षारीय हो सके, क्या हो सके, ताकि भोजन क्षारीय हो सके। भोजन जाता है यहाँ से, यहाँ अम्लीय होता है, अम्लीय होने के बाद कायनी जाता है, यहाँ क्या हो जाता है, छोटी आंत में जाने के बाद क्षारीय हो जाता है। जानते हैं जब क्षारीय होता है तो इसका मान कितना होता है, 7.5 से लेकर क्षारीय, इसका पीएच मान कितना होता है, 7.5 से लेकर पीएच से 8.5 7.8 से पीएच मान 8.5 तक होता है। कितना होता है पीएच मान, इसका जो क्षारीय होता है 7.5 से 7.8 से 7.5 तक होता है। पीएच स्केल आपको केमिस्ट्री में बतलाएंगे सर, केमिस्ट्री या फिजिक्स में बताएंगे। चलिए फिर दूसरा क्या है, सिकेटिन के बारे में जानते हैं। आपके मन में उत्तेजना रहता है कि हम जाने ये क्या है, कोलेसिटोकाइनिन क्या है, इसके बारे में जानने की इच्छा होती है, कहां से बनता है, क्या है, इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। यह अग्नाशय रस को निकालने के लिए उत्तेजित करता है। यह क्या है, अग्नाशय रस को निकालने के लिए उत्तेजित करता है। कौन उत्तेजित करता है, सिकेटिन क्या करता है, उत्तेजित करता है ताकि भोजन आसानी से पच सके, भोजन क्या हो सके, आसानी से पच सके। तो आपने जान लिया। उसके बाद हम जानेंगे अब इसके दूसरे भाग, बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, ग्रहणी हो गया। जेजुनम के बारे में जानते हैं। जेजुनम इसका बीच का भाग होता है, क्या होता है, इसका बीच का भाग होता है। चलिए हम जानते हैं जेजुनम के बारे में। पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे, क्योंकि लिख कर आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम पहले जेजुनम के बारे में जानते हैं, फिर हम जानेंगे, हम इलियम के बारे में जानेंगे। किसके बारे में, इलियम के बारे में। चलिए हम जानते हैं। जानते हैं हम जेजुनम, ये बीच वाला भाग क्या है, ये जो बीच वाला भाग है जेजुनम, इसका कार्य है कि यह भोजन को, इसमें भोजन पाचन नहीं होता। क्या नहीं होता, इसमें भोजन पाचन नहीं होता, इसमें परिवहन करता है, यानी जाता है भोजन। कहां जाता है, इलियम में। कहां जाता है भोजन, इलियम में जाता है। इलियम में जाकर पूर्ण पाचन होता है। चलिए अब हम इलियम के बारे में जानते हैं। ये भाग क्या हुआ, नीचे का भाग इलियम हुआ। सबसे नीचे का
भाग जो हुआ इलियम। छोटी आंत का सबसे नीचे का भाग जो है वो इलियम है। इलियम, चलिए जानते हैं। इलियम यहाँ भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों ही होता है। क्या होता है? यहाँ भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों होता है। सबसे पहले पाचन कहाँ होता है? मुख में होता है। उसके बाद कहाँ होता है? अमाशय में होता है। अमाशय के बाद में जाने के बाद भोजन इलियम बनकर कहाँ जाता है? यहाँ छाड़िया हो जाता है। कहाँ छाड़िया हो जाता है? गर्मी में छाड़िया हो जाता है। फिर इलिप्सी में जाता है, यहाँ पाचन नहीं होता है। उसके बाद कहाँ जाता है? इलियम में। इलियम में क्या होता है? पाचन और अवशोषण दोनों ही होता है। आपने समझ लिया? फिर समझिए, इसमें से बहुत सारे तरह के आंतरस निकलता है। इसमें क्या निकलता है? बहुत ही सारे आंतरस निकलता है। आंतरस निकलता है। इसमें से सभी आंत को सकस इंटिकस कहते हैं। क्या कहते हैं? सकस इंटिकस कहते हैं। चलिए, आपने जान लिया पूरी तरह से छोटी आंत के बारे में। अगले दिन हम जानेंगे किसके बारे में जानेंगे? अग्नाशय के बारे में जानेंगे। उसके बाद किसके बारे में जानेंगे? उसके बाद हम जानेंगे बड़ी आंत। बड़ी आंत के बाद फिनिश, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आपका 2 दिन और क्लास चलेगा। उसके बाद जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, आप क्वेश्चन पूछे, मैं बताने का कार्य करूंगा। सभी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर पाऊंगा। आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं, भारतीय भवन या अदर एनसीईआरटी जो भी है, उसमें सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। चलिए, आपका चैप्टर मात्र 2 दिन के लिए बचा है। 2 दिन के बाद आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आप फ्यूचर के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जितना हो सके धमाल मचा दीजिए, रोक नहीं पाई। दुनिया में आग लगा दीजिए। फ्यूचर के लिए चैनल को आगे बढ़ा दीजिए। आपका सपोर्ट रहेगा, फ्यूचर के लिए चैनल अपने आप आगे